जयपुर बर्थडे पार्टी कांड, एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। जयपुर की एक शानदार बर्थडे पार्टी के कुछ ही घंटों बाद एक महिला की जिंदगी अंधेरे में धकेल दी गई। आफ्टर पार्टी के बहाने शुरू हुआ सफर एक चलती कार के अंदर हैवानियत में बदल गया। नशे की हालत में उस महिला के साथ दरिंदगी की गई, उसकी आबरू लूट ली गई। जब अगली सुबह उसे होश आया तो सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि उसकी रूह कांप उठी। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ था। उस कार में लगा डैश कैम जिसने आरोपियों की आवाजें कैद कर ली थीं। यही आवाजें आगे चलकर सबसे बड़ा सबूत बनी। यह कहानी सिर्फ एक रात की नहीं, बल्कि एक कंपनी के एमडी और उसके स्टाफ की सुनियोजित साजिश की परतें खोलती है। 18 दिसंबर 2025 जयपुर की वो पार्टी। जयपुर में मौजूद एक आईटी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित वर्मा की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी ने एक महिला सीनियर मैनेजर की जिंदगी तबाह कर दी। पार्टी एक लग्जरी होटल में आयोजित की गई थी। कंपनी एपेक्स टेक सॉल्यूशंस पीवीटी लिमिटेड। पीड़िता रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई हालात डरावने होते चले गए। पार्टी देर रात तक चली। शराब का दौर चलता रहा। करीब 1:30 बजे पार्टी खत्म हुई। इसी दौरान पीड़िता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कर्मचारियों ने उसे घर छोड़ने की बात कही, लेकिन तभी कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कंपनी की सीनियर एचआर हेड नेहा मल्होत्रा ने आफ्टर पार्टी का सुझाव दिया। पीड़िता हिचकिचाई, लेकिन ऑफिस के लोगों पर भरोसा था, इसलिए मान गई। उसे एक कार में बैठाया गया। कार में पहले से मौजूद थे एमडी अमित वर्मा, नेहा का पति रोहन मल्होत्रा। कहा गया, हम तुम्हें सुरक्षित घर छोड़ देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। शहर की सड़कों पर घूमती कार चलते चलते एक दुकान पर रुकी। वहां से स्मोकिंग से जुड़ा सामान खरीदा गया। इसके बाद पीड़िता को जबरन स्मोक कराया गया। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर जवाब देने लगा, होश धुंधला होने लगा। उसी हालत में कार जयपुर की सड़कों पर घूमती रही। नशीले पदार्थ की साजिश। जांच में शक है कि स्मोकिंग सामग्री में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था। यही पदार्थ पीड़िता को पूरी तरह कमजोर कर रहा था। यह सब पहले से सोची समझी योजना थी। जब पीड़िता को हल्का सा होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। उसने विरोध किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन आरोपियों ने एक न सुनी। आरोप है कि अमित वर्मा, रोहन मल्होत्रा और नेहा मल्होत्रा तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला रात 1:45 बजे से सुबह 5 बजे तक चला। वो खौफनाक साढ़े 3 घंटे। पीड़िता अर्धबेहोशी में थी। बीच बीच में होश आता, वह विरोध करती, लेकिन आरोपी नहीं रुके। सुबह होते होते उसे बदहवास हालत में उसके घर के पास छोड़ दिया गया। होश आया तो सब लुट चुका था। घर पहुंचकर जब उसे पूरी तरह होश आया तो शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था। तभी उसे एहसास हुआ उसके ईयररिंग, मोजे और अंडरगारमेंट गायब थे। उसी पल उसे याद आया, उस कार में डैशकैम लगा हुआ था। डैशकैम बना सबसे बड़ा सबूत। पीड़िता ने किसी तरह कार की रिकॉर्डिंग हासिल की। उसमें साफ साफ आवाजें कैद थीं। आवाजें, बातचीत, सब कुछ। खासकर एमडी अमित वर्मा की आवाजें। यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर पुलिस के लिए सबसे मजबूत सबूत बनी। 3 दिन बाद 21 दिसंबर को पीड़िता ने जयपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल जांच में शरीर पर चोटों के निशान मिले, जो गैंगरेप की पुष्टि करते थे। 23 दिसंबर को पुलिस ने अमित वर्मा, रोहन मल्होत्रा, नेहा मल्होत्रा तीनों को गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन की पुलिस रिमांड ली गई।
डैशकैम ऑडियो और नशीले पदार्थ की फॉरेंसिक जांच जारी है। एपेक्स टेक सॉल्यूशंस खुद को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बताती थी, लेकिन इस एक रात ने उस दावे की पोल खोल दी। अगर एक कंपनी का एमडी ही ऐसा दरिंदा निकले, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। पीड़िता की हिम्मत ने इस दरिंदगी को उजागर किया। अब पूरा शहर इंसाफ की मांग कर रहा है।